फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश लिटरेचर फॉर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच को। आज की जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का अर्थ होता है प्रतिपक्ष, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। An antithesis is a figure of speech that states strongly contrasting ideas placed in juxtaposition। मतलब एंटीथेसिस एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें मजबूती के साथ दो विरोधी विचारों को एक साथ एक दूसरे के अपोजिट में रखा जाता है। दे कंटेन्स कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस होते हैं विद द टू इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस के भाग होते हैं। सेपरेटेड बाय अ कॉमा और अ सेमीकोलन, जिनको किसी कॉमा या फिर सेमीकोलन से अलग किया जाता है। तो मतलब जो एंटीथेसिस होता है वो ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो विरोधी विचारों की बात की जाती है जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, परंतु फिर भी उनको साथ में रखा जाता है। इसी तरह से इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो जो पहला एग्जाम्पल है हमारा वो है होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी कि अच्छे के लिए आशा करो और बुरे के लिए तैयार रहो। तो यहाँ पे दो जो विरोधी विचार हैं उनको एक साथ रखा गया है और जो बीच में कॉमा है उससे इसको अलग किया गया है। और ये जो एग्जाम्पल है ये कंपाउंड सेंटेंस के एग्जाम्पल होते हैं। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कीप योर माउथ क्लोज्ड एंड योर आइज ओपन, यानी कि अपना मुंह बंद रखो और जो अपनी आंखें हैं उनको खुली रखो। इसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम और इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। ये चार्ल्स डिकेन की लाइन्स हैं। इसमें भी जो एंटीथेसिस है उसका यूज़ किया गया है। इसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है बेटर टू रेन द हेल देन टू सर्व इन हेवन, यानी कि जो नर्क है, नर्क में शासन करना बेहतर है, जो स्वर्ग है उसमें सेवा करने की बजाय, यानी कि स्वर्ग में सेवा करने से बेहतर है कि हम नर्क में राज करें। तो ये जॉन मिल्टन की लाइन है, तो इसमें भी एंटीथेसिस का ही यूज़ किया गया है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है स्पीच इज सिल्वर, यानी कि जो हम बोलते हैं वो क्या है, चांदी है, बट साइलेंस इज गोल्ड, लेकिन साइलेंस क्या है, गोल्ड है। यानी कि साइलेंस यानी कि चुप रहने की जो वैल्यू है वो सिल्वर से ज़्यादा, यानी कि चुप रहने की जो वैल्यू है वो बोलने से ज़्यादा है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है मैन प्रपोज्ड गॉड डिस्पोज, यानी कि मनुष्य क्या करता है, किसी चीज़ की आशा करता है, किसी चीज़ का प्रस्ताव रखता है और गॉड क्या करता है, उस चीज़ को निपटाता है या पूरा करता है। यानी कि हम उम्मीद करते हैं भगवान से और भगवान उसे पूरी करता है। यानी कि दोनों चीज़ें दो अलग अलग उनके हाथ में है। यानी कि मैन जो मनुष्य है वो सिर्फ इच्छा कर सकता है और उसे पूरा करना या ना करना किसके हाथ में होता है, गॉड के हाथ में होता है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है टू एरर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि मनुष्य गलती करता है और ईश्वर क्या करता है, क्षमा कर देता है। इस लाइन का ये अर्थ है। इसी तरह से हमारा अगला एग्जाम्पल है गिव एवरीमैन दाय ईयर बट फ्यू दाय वॉइस, मतलब कि अपने कान सभी को देने चाहिए लेकिन अपनी आवाज़ बहुत कम लोगों को देनी चाहिए। कहने का मतलब कि हमें ज़्यादा लोगों की बातें सुननी चाहिए और कुछ ही लोगों को अपनी बातें सुनानी चाहिए। यानी कि ऐसे ही बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, जहाँ ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए और सुननी हर किसी की चाहिए। तो ये इसका अर्थ जो है वो यही है और ये शेक्सपियर की लाइन है गिव एवरीमैन दाय ईयर, यानी कि सबको अपने कान दीजिए बट फ्यू दाय वॉइस, लेकिन अपनी आवाज़ बहुत ही कम लोगों तक पहुंचाइए या कम लोगों तक दीजिए, कम लोगों को दीजिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने बात करी फिगर ऑफ स्पीच एंटीथेसिस की। अगर आप इसी तरह से मेरे साथ और भी फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।